नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। निजीकरण को लेकर चल रही अधिकारियों की हड़ताल के बाद जहां त्राही त्राही मची हुई थी, वहीं शाम होते ही अच्छी खबर आ गई। सूत्र बताते हैं कि यूपी सरकार के अधिकारियों और बिजली विभाग के बीच चल रही बैठक जब खत्म हुई तो निजीकरण का निर्णय भी स्थगित कर दिया गया। 3 महीने बाद समीक्षा होगी और सुधारों के अनुरूप तय होगी आगे की रणनीति। फिलहाल हम बता दें कि पूर्वांचल वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में आज दूसरे दिन कार्य बहिष्कार रहा। सरकार द्वारा किए गए निजीकरण के फैसले के विरोध में लगातार कार्य बहिष्कार चल रहा था। प्रबंधन से 2 चरण की वार्ता असफल होने के बाद ऊर्जा मंत्री के साथ हुई वार्ता भी असफल हुई और उसी के क्रम में आज पुनः विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अयोध्या समेत प्रदेश के सभी जिलों में कार्य बहिष्कार किया गया। अयोध्या में 700 कर्मचारियों ने विरोध किया। सभी ने एक सुर से निजीकरण वापस लेने की बात कही। संघर्ष समिति सुधार के लिए तैयार है, लेकिन निजीकरण के शर्त पर नहीं। सरकार सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में बेच देना चाहती है, जिससे केवल कुछ पूंजीपतियों को फायदा होगा और आम जनता पर बिजली के बिल की मार पड़ेगी। लगभग 12,000 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। आने वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। आज की सभा का संचालन अवर अभियंता दिलीप कुमार और अध्यक्षता मनोज गुप्ता ने किया। मांग की गई कि प्रभावी हस्तक्षेप हो और विद्युत कर्मचारियों को न्याय मिले। पूरे सितंबर भर चला। इसके बाद लगभग 4-5 दिन से 2 बजे से 5 बजे का कार्य बहिष्कार और विरोध सभाएं चलती रही। आज जो है दिन भर का कार्य बहिष्कार है और विरोध सभाएं 10 बजे से 5 बजे तक चलेगी। सरकार पूर्वांचल का विभाजन करने चाह रही है, विद्युत वितरण निगम का, और निजीकरण करने जा रही है। हम उसके विरोध में ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं। ये यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगभग 15 लाख विद्युत कर्मी आज ये आंदोलन कर रहे हैं। सर, अभी कल आप लोगों की वार्ता विफल होगी, उस पर क्या कहना है? ऐसा वार्ताओं का दौर अभी चलेगा। सरकार आकलन कर रही है, लेखपालों और पुलिस वालों से बिजली व्यवस्था चलाना चाह रही है और ये संभव नहीं है। जब उन्हें समझ में आ जाएगा, इसके बाद वार्ता सफल हो जाएगी। अगर नहीं होती मांगे पूरी तो क्या करें? नहीं होगी तो हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। क्या नाम है? DC दीक्षित, पूर्व महासचिव, विद्युत अभियंता संघ। अयोध्या के लक्ष्मण किला में फिल्मी हस्तियों की से 25 अक्टूबर तक चलने वाली अयोध्या की रामलीला का आज भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में दिल्ली प्रदेश में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, फिल्म एक्टर बिंदुदारा सिंह, अयोध्या के महापौर और अयोध्या की सांसद लल्लू सिंह समेत स्थानीय विधायक भूमि पूजन में शामिल हुए। दोपहर 12:10 के शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मण किला के मैदान में मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। अब 17 अक्टूबर से वर्चुअल रामलीला की शुरुआत होगी, जो 25 अक्टूबर यानी दशहरे तक चलेगी। इस वर्चुअल रामलीला में फिल्म जगत की जानी मानी कलाकार शामिल होंगे। लगभग 22 फिल्म कलाकार इस वर्चुअल रामलीला में शामिल हो रहे हैं। अयोध्या में इस तरीके की पहली रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद भी रामलीला में किरदार निभाएंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जहां एक और भरत की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार गायक व सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में होंगे। फिल्मी हस्तियों में असरानी नारद की भूमिका में रहेंगे, तो शहबाज खान रावण की भूमिका में। और इसी तरीके से ऋतु सोपुरी, मुराद जैसे कलाकार भी रामलीला में शामिल हो रहे हैं। आज दिल्ली की अयोध्या की रामलीला कमेटी के सदस्य बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे अयोध्या में इस बार बहुत बड़ा रामलीला का मंचन हो रहा है। पूरे देश में रामलीला बड़े बड़े स्तर पर मनाई जाती थी, मगर अयोध्या में बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन नहीं होता था। हम सभी ने सोचा और यहाँ के हमारे लक्ष्मण किले के महंत, हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, मेयर सबसे बात करके सबकी अनुमति से यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हमें यहाँ के उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन मिला, बॉलीवुड के जाने माने 15 कलाकार
वो यहाँ पर अलग अलग किरदार में भाग लेंगे। 14 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। कहीं पर भी या तो रामलीला की अनुमति नहीं है देश में, या वहाँ पर पब्लिक की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी दर्शकों की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी, मगर हम इसको YouTube के माध्यम से, कई चैनल्स उसके माध्यम से इसका लाइव प्रसारण होगा। देश विदेश में इसका लाइव प्रसारण होगा। लाखों करोड़ों भारतीय इसको देख सकेंगे, अपनी अपनी भाषाओं में देख सकेंगे और जाने माने कलाकारों द्वारा अभिनय करते हुए देख सकेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हमने प्रार्थना की है। आज शाम को उनसे भेंट हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को जब यहाँ पे हमारा पहला दिन होगा, शुरुआत होगी, उस दिन या 17 से 24 तक बीच में किसी भी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, कई मंत्री हमने बात की है। सबने कहा है कि समय से हम आपको बता देंगे किस दिन आ रहे हैं। तो और जो यहाँ के हमारे महंत हैं, उन सभी के आने की यहाँ पे हमें अपेक्षा है। सांसद जी, आपने कहा जैसे आज ज्ञापन दे रही है, ज्ञापन नाम आप इसका नाम अयोध्या जी रखा जाए, तो वह ज्ञापन मुख्यमंत्री को दे क्या होगा? देखिए, आज हम जब शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि बार बार अयोध्या एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर मुँह से अयोध्या निकलना हमें जो है ठीक नहीं लगता, तो इसके साथ में अयोध्या जी जुड़ जाए। अभी यहाँ पर हमें बताया कि अयोध्या धाम इसका नाम रखा जा रहा है। अयोध्या धाम बोले, अयोध्या जी रखें, मगर इसका नाम एक ऑफिशियल घोषणा इसकी हो जाए सरकार द्वारा। हमने भी जाकर देखा, बहुत सारे हमारे देश के अलावा भी वहाँ पर भी रामलीला का मंचन होता है। इंडोनेशिया में आप जाकर देखेंगे, मलेशिया में आप जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर भी रामलीला का मंचन होता है। वहाँ पे उनको अपने ढंग से रामलीला होती है। तो हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बाहर के देशों के कलाकार भी, वो भी अयोध्या में आएँ, वो भी यहाँ पर आकर अभिनय करें, और कैसे हम सारी रामलीलाओं को एक सामूहिक मानक रामलीला के रूप में कहीं पर प्रदर्शित करें। तो ये एक सबसे आप में अपनी पहली अनोखी पहल होगी। और उन सभी देशों में भारत, हमारी संस्कृति कैसी है, क्या हमारा इतिहास रहा है, वो सभी देशों में भी हम अपने देश के इतिहास संस्कृति को बाहर के विदेशों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। अयोध्या में रामलीला में हनुमान जी का रोल कैसा लग रहा है, किस तरीके की है, उल्लास कैसा है? उल्लास मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में नहीं डाल सकते ये बात। हमें कितनी खुशी मिल रही है। ये जो हो रहा है, ये ऊपर वाला करवा रहा है। मोदी जी और योगी जी जिनने भी हमारा सहयोग किया है ये कराने के लिए, मुझे लगता है हमारे जो बोलते हैं ना 7 जन्मों का, यानी एकदम वरदान मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। अब ये हर साल होगा और अयोध्या में ही होगा। मैं तो अयोध्या में ही आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये है राम जन्मभूमि, और ये सिटी, ये जो अयोध्या जी है, मुझे लगता है अब ऐसे आगे बढ़ेगी कि आप पहचान नहीं पाओगे इसे 2-3 साल के बाद। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी जो यहाँ रहते हैं। रामलीला हो रही है, कितनी बड़ी बात है। अयोध्या के लिए एक नई स्टार्टअप है। जैसे हम घुसे, जैसे हमने ये कभी इसकी कल्पना नहीं हुई थी, तो ऐसे मन खुश हो गया। क्योंकि जो ग्लैमर के साथ जब हम अपनी संस्कृति को, परंपरा को जब हम प्रस्तुत करते हैं ग्लैमर के साथ, और अभी तो उसका सिंह जी बता रहे थे सरयू नदी की तो पवित्रता वो गंगा से भी ज्यादा बड़ी दूर तक उसका संदेश है। तो हमारी ये विरासत है। इस विरासत को अगर सारे लोग हमारे बहुत सारे सदस्य आ भी नहीं पाए, राकेश बिंदल जी, उनकी मनोज तिवारी जी जैसे लोग, सभी की तरफ से सारी रामलीला कल्पना था। यहाँ रुकने का साधन नहीं है, बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत मंच नहीं है, और कोविड अलग से है, तो चुनौती है। मैं आपको बताऊं, लेकिन इसका जिस चीज को रोका जाता है ना, उसका और प्रचार होता है। तो इसका प्रचार प्रसारण किस तरह से होगा, क्योंकि वर्चुअल है। देखिए, प्रसारण तो एक तो आप लोग अपना करेंगे पूरे देशों में, कई भाषाओं में। हम लोग सरकार की तरफ से कई LED लगाएंगे पूरे शहर में, 150 LED लग जाएंगे। अयोध्या वासियों को ये महसूस हो कि हमारे यहाँ हो रहा है। यहाँ आने में जरूर रोक है, लेकिन हम बाकी सब जगह राम की पैड़ी से लेके फैज अयोध्या तक सब जगह लगवाएंगे LED। और हम चाहते हैं आप लोग कोई सुझाव दीजिए
बाद में आलोचना करने के पहले अगर अभी आप सुझाव देंगे तो हम लोग उसको भी पालन करेंगे जो हम लोग कर सके। घर घर बैठ के जिस तरह रामायण की लोकप्रियता थी उस तरह से ये रामलीला हो, लोगों तक घर घर पहुँचे, उनको आना न पड़े या कहीं जाना न पड़े, इसके लिए कोई कदम उठाया जाए। अब इसके लिए देखिए, एक तो टीवी में लगातार आएगा, लेकिन हम हर प्रमुख स्थानों में भी एलईडी भी लगाएंगे, बड़ी बड़ी यूपी गवर्नमेंट से लगे अलग अलग शहरों में। अरे यही आपके पहले तो हम अयोध्या को वासी को दिखाएं ना कि अयोध्या के लोग आए, इसको अयोध्या के लोग जो हैं ये महसूस करें कि भाई हम अगर बंद कर देंगे लाठी चार्ज होगा कि नहीं, न देखिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम राम की पैड़ी में, हरि की पैड़ी में, बिरला मंदिर में, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ अगर हम एलईडी के द्वारा लाइव शो करेंगे तो उसका एक होगा कि आपको भी लगेगा ना कि अयोध्या में हो रहा है। ये एक आखिरी सवाल, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे? ये बिंदु तारा सिंह के साथ हम लोग एक सेमिनार कर रहे थे, तो वहाँ एक बात आई, आप बॉबी मलिक जो उस पर्दे के अभी पीछे हैं और यही न्यू में है, ये लोग दिल्ली में 7-8 साल से कर रहे हैं। आपको सुनने में जरूर लगेगा कि मनोज तिवारी और रवि किशन कैसे कर लेंगे, ये लोग 7-8 सालों से कर रहे हैं। ये प्रयोग नहीं है, स्थान भर परिवर्तन किया है, दिल्ली में हो रहा था। कोइंसिडेंस देखिए कि पिछले महीने 5 तारीख को आपने प्रधानमंत्री जी को इस बार साहब रमेश वर्मा जी आए, ये उल्लास का है। हमें जो चिंता ये है, उल्लास बहुत है, लेकिन आप लोग इतने उल्लास, इनके 100 तो इनके आर्टिस्ट हैं। हाथरस कांड के विरोध में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ ने आज शांतिपूर्ण मार्च निकाला और धरना दिया। हाथ में तख्तियां लिए हुए वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई मजदूर संघ के कर्मचारी हाथरस के जिलाधिकारी को हटाने की मांग कर रहे थे। नेताओं का कहना था कि मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई घटना दुखद है। 6 तारीख को प्रातः से ही कर्मचारी यहां पर मार्च निकाले और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। अधिकारियों को मृत्युदंड देने की मांग की गई। इस मौके पर विनय बागमार नगर अध्यक्ष, मंगल प्रसाद भारती, राकेश कुमार भारती नगर महामंत्री के अलावा कंधई लाल, प्रेम प्रकाश, विजय कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। प्रवर्तन नगर निगम की टीम का आज सघन चेकिंग अभियान चला। रोडवेज, सिविल लाइन, रिकाबगंज व नाका चौक क्षेत्र में। फतेहगंज में भी इस दस्ते ने चेकिंग किया और चेकिंग के दौरान सिविल लाइन में शिवम साइबर कैफे के नीचे दुकान में छापा मारा। 15 किलो पन्नी पकड़कर सील किया और 2000 रुपए का चालान यहां पर वसूला। बता दें कि नगर निगम के प्रवर्तन दल और कर अधीक्षक की टीम संयुक्त रूप से अक्सर शहर में चेकिंग करती है पॉलीथीन की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को भी उन्होंने हिदायत दी कि वे अतिक्रमण ना करें। हम आज सब्जी नवीन मंडी में गए, वहाँ पे काफ़ी दुकानों पे हमने छापेमारी की। काफ़ी मात्रा में हमने पॉलीथीन इकट्ठा किया। उसके बाद उनको जुर्माना भी वसूला गया। उसके बाद हम रोडवेज पे आए। रोडवेज पे जो जितने भी अतिक्रमण रोडों के ऊपर लगा रखे ठेले वालों को पीछे किया गया। उसके बाद रिकाबगंज हनुमान मंदिर के सामने, यहाँ सामने साइबर कैफ़े पर रेड डाले, जिनके दुकान के अंदर से कम 15 किलो पॉलीथीन बरामद की गई है और उनके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो ये हमारा अभियान अभी शाम को भी जारी रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या नाम है? हमारा नाम है नामसुदा DK सिंह।